लेकर हम दीवाना दिल। हमने कहा था ना, ये सोफा इस कमरे में नहीं रहेगा। गया बाहर। तुम कुछ भी कर लो वर्तिका, जो चाहे इस कमरे से बाहर भेज दो, लेकिन हम और तुम इस जन्म में एक नहीं होंगे, कभी नहीं मिल सकते हम। गिन्नी, गिन्नी क्या कर रही हो? गिन्नी क्या कर रही हो? ये करेंगे। गिन्नी, काजल, कोई नहीं रोकेगा गिन्नी को। गिन्नी को भी हक है अपनी भावनाएं व्यक्त करने का, जताने का, बताने का, तो कोई नहीं रोकेगा इसे। गिन्नी ये क्या कर रही हो? गिन्नी! क्या कर रही हो ये? गिन्नी! वर्तिका, हमारी बेटी से दूर रहो। गिन्नी, आपके सारे खिलौने जल जाएंगे, ये सही नहीं है। जल जाने दीजिए, सारे खिलौने जल जाए तो अच्छा है। गिन्नी, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? मिस ने आपको झूठा कहा और आपके सामने वो कांच फोड़ दिया। आपने उन्हें नहीं डांटा, और जब अब हम हमारे खिलौने जला रहे हैं तब आप हमें डांट रहे हैं। गिन्नी, वो सिचुएशन अलग थी और ये अलग है। तुम कैसे कंपेयर कर सकती हो? गलत बात है ये। तो फिर आप बताइए, आप हमसे ज्यादा प्यार करते हैं या मिस से? दादा हो दादा, देख रही हैं मैडम जी, बच्ची का दिल कितना दुख गया है ये सब तमाशे से। सम्राट, बेटा गिन्नी कुछ पूछ रही है, जवाब दो। बता दो इसको कि तुम गिन्नी से ज्यादा प्यार करते हो या ये लड़की वर्तिका से। अम्मा, मौका का फायदा उठा के आग में घी डालने का काम मत कीजिए प्लीज। अरे दादा, इसमें आग में घी डालने वाली कौन सी बात हो गई लोकी पापा? जैसे आपको अपनी बात कहने का हक है, वैसे ही अम्मा को भी अपनी बात कहने का हक है। बताइए ना, बताइए ना पापा। हम अपनी गिन्नी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार हम अपनी गिन्नी से करते हैं, किसी और से नहीं। फिर अब्बी के अब्बी घर से वर्तिका मिस को निकाल दीजिए। क्या हो गया तुम्हें गिन्नी? कैसी अजीब बातें कर रही है? बच्ची हो तुम, बड़ों जैसी बातें और उनके जैसा व्यवहार बच्चों को अच्छा नहीं लगता, बच्चों को शोभा नहीं देता। कुछ भी बोल रही हो तुम। गिन्नी, अगर आप हमसे गुस्सा हो तो आई एम सॉरी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम दोनों फ्रेंड्स बन जाएं तो साथ में रह सकते हैं ना? फिर हम आपको डेली डांस सिखाएंगे और हम दोनों खूब मजे करेंगे। बताओ, फ्रेंड्स बन सकते हैं? बोलो गिन्नी। नहीं, या तो आप इस घर में रहेंगी या फिर हम।
सम्राट जी, गिन्नी, ए लड़की, दिल्ली से इसी बात की डिग्री लेकर के आई हो का कि कौनों का घर उजड़ जाए तो उजड़ जाए, कौनों बच्चे का बाप छिन जाए तो छिन जाए, बस तुमको तुम्हारी जिद पूरी होनी चाहिए, है ना? गिन्नी, हमारी बात समझो। हम जो कर रहे हैं वो तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। नहीं, या तो इस घर में आपकी बेटी रहेगी या वर्तिका मिस रहेगी। गिन्नी, ये सब मत बोलो, हमारी बात सुनो, समझो हम क्या कह रहे हैं। गिन्नी, गिन्नी, कुछ नहीं सुनना हमें। या तो इस घर में आपकी बेटी रहेगी या वर्तिका मिस रहेगी। ऐसा ही लोग नहीं कहता है कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां ना घर तोड़ती हैं, दिमाग सातवें आसमान पर होता है। गलत कहते हैं। ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां सच के लिए लड़ती हैं और यही सबसे देखा नहीं जाता है। पता नहीं तू कौन से सच के लिए लड़ रही है। बताते हैं। काजल जी, ये वीडियो देखिए आप। गिन्नी बेटा, आप चाहती हो कि बाप आपको प्यार करे, तो आपको हमारा एक काम करना होगा। क्या? आपको हॉल में जाके अपने सारे टॉयज को जलाना होगा और बिल्कुल वैसे ही बोलना होगा जैसा हम बोल रहे हैं आपको। खिलौने जला दे? उससे क्या होगा? हम सब बताते हैं। वर्तिका ने हमसे कहा था कि उर्मी भाभी जरूर कुछ ना कुछ तो करेंगी, इसलिए इन पर नजर बनाए रखना, और उर्मी भाभी ने किया भी। जासूस होगा इसकी। बाजी, परमा भाभी, पढ़ाई लिखाई बस सब कुछ सहना नहीं सिखाता है, बल्कि साजिशों के खिलाफ लड़ना भी सिखाता है। और हमें तो लगता है कि हर लड़की को इतनी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। तारा भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन ये बात समझ नहीं पाई थी, लेकिन वर्तिका पांडे ये बात समझती है। उर्मी जी, ये वीडियो हम सम्राट जी को पहले दिखा सकते थे, फिर भी नहीं दिखाया, क्योंकि वर्तिका नहीं चाहती थी कि आप सम्राट भैया की नजरों में गिरे। लेकिन सम्राट भैया ने सब देख लिया। उर्मी, हमें ये बात कहते हुए भी शर्म आ रही है कि एक माँ होके आपने अपनी बच्ची गिन्नी को हथियार बनाया। आपके मन में वर्तिका के प्रति इतनी जलन है कि आप इस हद तक गिर जाएंगी, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। आप शायद भूल गई कि आप एक माँ हैं, और माँ होके आपने अपनी बच्ची का इस्तेमाल किया है, उसे वो करने के लिए मजबूर किया है जो वो कभी करना ही नहीं चाहती। और आपकी इस हरकत की वजह से आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि एक बच्ची और बाप के बीच में दरार आ जाएगी। अरे 8 साल की बच्ची है वो, कि उसको खिलौना जलाने सिखा रही हैं आप। अपनी जिद को इस हद तक पूरा करना सिखा रही हैं कि जब तक वो जिद पूरी ना हो जाए तब तक वो सिर्फ तड़पती रहे। और तो और आप उसको अपने बाप के खिलाफ साजिश रचना सिखा रही हैं। ये परवरिश है आपकी? ये सिखा रही है 8 साल की बच्ची को? और क्या करती उर्मी? क्या करती का क्या मतलब अम्मा? ये कोई अंत तो नहीं है। अब ये कहना चाह रही हैं कि उर्मी एक माँ होके इसके पास और कोई विकल्प नहीं था कि वो अपनी बच्ची को कुछ और तरीके से समझा सके, उसे बता सके कि क्या सही और क्या गलत। उर्मी की गलती के कारण हम गिन्नी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। और हम ये बात आप सबके सामने कह रहे हैं कि हमने फैसला किया
कि हमारी बच्ची गिन्नी उर्मी के साथ नहीं रहेगी। हम अपनी बच्ची गिन्नी को अभी और इसी वक्त बोर्डिंग स्कूल भेजेंगे। पवित्रा जी, आपके स्कूल में बोर्डिंग है ना? जी। वहीं पे हम अपनी बेटी का दाखिला कराएंगे, आज और अभी। नहीं नहीं सम्राट जी, आप मेरी बेटी को बोर्डिंग स्कूल में नहीं डाल सकते हैं। उर्मी जी, आज तक हमने आपको कभी अपनी पत्नी नहीं माना और ना ही हमने आपके साथ शादी की है। लेकिन हाँ, महादेव की कसम, उस बच्ची को हमने हमेशा अपनी बच्ची माना है और हमारी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत ये हम अच्छे से जानते हैं। तो इसके भले के लिए जो भी फैसला होगा वो इसका बाप सम्राट सिंह करेगा और हम अपनी बेटी के लिए फैसला कर चुके हैं कि वो आज, अभी और इसी वक्त बोर्डिंग स्कूल जाएगी और ये हमारा आखिरी फैसला है। सम्राट जी, वर्तिका, वर्तिका, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। हमारी गिन्नी को बोर्डिंग स्कूल जाने से बचा लो। सम्राट जी को रोक लो। देखो, वो सिर्फ तुम्हारी बात मानेंगे। हम हमारी बेटी के बिना नहीं रह पाएंगे। हम दिन में 10 बार उसकी शक्ल देखते हैं, उसका चेहरा देखते हैं, हम मर जाएंगे। वर्तिका प्लीज, वर्तिका, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज कुछ करो। हाँ, गिन्नी जल्दी तैयार हो जाओ, मैं बोर्डिंग स्कूल के लिए निकलना। तो इस घर में अब वर्तिका मिस रहेगी, इसलिए आप हमें बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं? मम्मा, मम्मा! गिन्नी, सम्राट जी, ये गलत है। क्या गलत है इसमें? बच्ची को ऐसे भेजना गलत है। प्लीज ये बैग छोड़िए ना। बैग छोड़ो ये। देखो वर्तिका, उस दिन तुमने हमारे कमरे से सोफा बाहर किया, हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये हमारी बच्ची का मामला है और इसमें हम किसी की नहीं सुनेंगे, तो जो मर्जी हो जाए। ये बैग छोड़ो। नहीं सम्राट जी, हमें सब कुछ भी कहे कि हम आपके पीछे पड़े हैं, शादी करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, हम सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारी वजह से एक माँ अपनी बच्ची से अलग हो, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए प्लीज आप ये बैग छोड़िए। माँ ऐसा करती है अपनी बच्ची के साथ? माँ ऐसी ही होती है। माँ अपनी बच्ची की भलाई सोचेगी ना। प्लीज आप जिद करना बंद कीजिए और ये बैग छोड़िए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप सम्राट जी? तारा हमेशा कहती थी कि हम जिम्मेदार नहीं, अब हम जिम्मेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं और उसे सीखे हम कि जिम्मेदारी हमेशा हर मुश्किल से लड़कर पूरी की जाती है। इसलिए गिन्नी जाएगी यहाँ से।
सम्राट जी प्लीज ना, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना हमें। सम्राट जी। लेकर हम दीवाना दिल, सम्राट जी रुकिए, सम्राट जी प्लीज रुकिए। नहीं जाएंगे पापा, नहीं जाना बोर्डिंग स्कूल। पापा नाना के घर चलिए ना, हमें बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना। सम्राट जी प्लीज खोलिए ना। सम्राट जी। आज कोई रोकेगा नहीं हमें, महादेव कसम। आज किसी ने भी हमें रोका ना अगर, तो हम ये घर छोड़ के अभी के अभी निकल जाएंगे। क्योंकि जिस घर में हमारी बात का महत्व नहीं ना, उस घर में हमारा रुकने का कोई मतलब नहीं। चलो गिन्नी। पवित्रा जी चलिए। एक बार वर्तिका से बात कर ले हम। पहले हम गिन्नी को बोर्डिंग स्कूल छोड़ाते, क्योंकि इस दौरान अगर वर्तिका से आप मिलेंगे तो वो सिर्फ रोकेगी हमें। इसलिए पहले इसे बोर्डिंग स्कूल छोड़ाते, उसके बाद आके आप आराम से मिल लीजिए। चलिए। सम्राट जी खोलिए। सम्राट जी। कराए मनमानी। आप हमेशा से ऐसे ही हैं, मनमानी करते हैं। हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और हाँ, सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे अच्छा ये बता दीजिए कि गिन्नी रो तो नहीं रही थी ना? कैसी है वो? हमने तुमसे कहा ना हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि हम कुछ भी कहेंगे तुम घूम फिर के सारी गलती हमारे ऊपर रख दोगी, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना। नहीं हम कुछ नहीं कहेंगे, आप प्लीज बताइए ना गिन्नी कैसी है? रो रही थी वो बेचारी, गुस्सा है हमसे, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने उसे हैंडल किया अच्छे से। अभी कॉल आया था उनका कि अभी चुप हो गई है, थोड़ी नॉर्मल हो गई है। और हाँ, तुम्हारी मम्मी कह रही थी तुम्हें बता दें कि वो वहीं रहेंगी, उसका ख्याल रखेंगे, तो तुम चिंता मत करना।
हम जानते हैं कि आप उनसे गुस्सा होंगी, नाराज होंगी, बहुत शिकायतें होंगी आपकी, लेकिन हम आपसे इतना ही कहेंगे उर्मी कि जो कुछ भी हुआ है ना, इसकी वजह आप हैं। ये जो भी कुछ हुआ है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें क्या लगा हाँ? हमारी गिन्नी को हमसे दूर करके सम्राट जी के साथ खुशी खुशी रह लोगी? हम वादा करते हैं तुमसे वर्तिका, हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए, आपको गलत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं हम। अब देखो हम सुबह क्या करते हैं। सम्राट, सम्राट, क्या हुआ माँ? क्या हुआ? उधर देखो। ये तो गिन्नी के जले हुए खिलौने की राख है और उस पे ये चिट्ठी। घर छोड़कर जा रहे हैं? अब लौट कर तब आएंगे जब वर्तिका इस घर से जाएगी। सम्राट जी, आप हमें पत्नी नहीं मानते हैं, पर एक माँ जिससे उसकी बच्ची को छीन कर जबरदस्ती बोर्डिंग स्कूल पहुंचा दिया गया, उस माँ के पास करने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं बचा था। ना घर आएंगे और ना ही गिन्नी से मिलेंगे जब तक वर्तिका घर से चली नहीं जाती। आपकी उर्मी। ये तो होना ही था। तारा महारानी चाहे जिस रूप में आए, तबाही करती ही है। सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। हमें उर्मी जी ने कल रात को कहा था कि वो आज सुबह कुछ करेंगी। अगर हमें जरा सा भी अंदाजा होता कि वो घर ही छोड़कर चली जाएंगी तो हम आप सबको बता देते। तुम्हें थोड़ी पता होता कि वो क्या करने वाली है, इसलिए खुद को दोष मत दो। हाँ वर्तिका, उर्मी को ऐसे नहीं करना चाहिए था। करना तो वर्तिका को भी नहीं चाहिए था। सम्राट जी हमारे पति है का रट नहीं लगाई रहती तो घर में आज ये तमाशा नहीं हुआ रहता। अरे लेकिन हमने क्या गलत कहा? जो सच है वही कहा। और पिछले जन्म की सारी यादें हमारे दिलो दिमाग में ऐसे है जैसे सब कुछ कल ही हुआ हो। हम पिछले जन्म में जैसे थे वैसे ही आज भी हैं। सम्राट जी भी वैसे ही हैं और आप सब के सब वैसे के वैसे ही हैं। तो हमने क्या गलत कर दिया ये कहकर कि सम्राट जी हमारे पति हैं? इसलिए कि उर्मी जी के साथ सही नहीं हो रहा है, तो क्या हम गलत हो गए? सही बात है, इसमें वर्तिका की कोई गलती है ही नहीं। गलती है, और इनकी गलती ये है कि इंसान जब नए जन्म में जाता है तो अपने पुराने जन्म की चीजों को भूल के जाता है, लेकिन ये अपने नए जन्म में भी अपनी पुरानी चीजों को साथ ले जाना चाहती है, जिद करके उनको मनवाना चाहती है, और ये बात इन्हें समझ में नहीं आ रही। सम्राट जी, क्या आपको याद है कि आप पिछले जन्म में कौन थे
आपने क्या किया था? नहीं ना सम्राट जी, हमें याद है सब कुछ, तो हम कैसे झुठला दें कि आप ही हमारे पति हैं? इसलिए आप चाहे जो कहें, चाहे जो कर लें, हम इस सच को नहीं झुठलाएंगे। हो दादा, देखो तो जरा, कैची की तरह कैसे जुबान चल रही है इसकी। अगर हमारे बब्बा जी पहले जैसे होते ना तो तुम्हारा जुबान कुतर डालते, समझे तुम? भाभी, सच को दर्द देने से वो झूठ नहीं बन जाएगा। मास्टर, चलो उर्मी को ढूंढने जाना है हमें। दादा हो दादा, एक जन्म से दूसरा जन्म ले ली, लेकिन महान बनने की आदत तुम्हारी नहीं बदली ना। पहले तो तुम एक बेटी को उसकी माँ से जुदा कर दी, उसके बाद इस घर में 8 साल से एक औरत अपना आसरा पाल रखी थी, तुमने उसका आसरा छीन लिया। और फिर तुम ढूंढने का नाटक करने चली हो, ताकि हम सब लोग तुमको महान कह सके। वाह, कैसे कर लेती हो इतना सब कुछ? महान बनने का नाटक ही क्या करना है? तो ये घर छोड़ के चली जाओ, उर्मी खुद ही घर में आ जाएगी। अम्मा, बड़की भाभी, क्या बोले जा रही है ये? सही तो कह रही है अम्मा जी, क्या गलत कह रही है बबली जी? अगर वर्तिका को इतनी ही फिक्र है उर्मी की, तो यहाँ से चली जाए ना, ये घर में कहाँ लिए रुकी है? हम महादेव की कसम खाकर कहते हैं कि हम भी यही चाहते हैं कि उर्मी जी इस घर में वापस लौट आए, और ये भी कसम खाते हैं कि हम इस घर में प्यार की तलाश के लिए आए थे, ताकि सौदा कर दें कि हम आए और वो चली जाए। सही जवाब। पकड़ के गर्दनियां मरोड़ देंगे ना। सही जवाब और गलत जवाब करते रहना। सिर्फ नक्खा हो गई है घर में हमारे। अब हम भी चलेंगे आपके साथ। हम जानते हैं कि आप चाहते हैं कि हम पुराने जन्म का सब कुछ भूल जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन इससे ये तो प्रूव नहीं होता है ना कि हमें बुरा नहीं लग रहा है उर्मी जी के जाने का। इसलिए हम भी आपके साथ चलेंगे उन्हें ढूंढने के लिए। तुम ढूंढोगी? जो अपनी जिंदगी का सही रास्ता नहीं ढूंढ पा रही, वो उर्मी को ढूंढेगी। हमने सब कुछ ढूंढ लिया है। हमारे सारे रास्ते घूम फिर कर आप तक ही आते हैं, बस आपको नहीं दिखते। चलिए। क्या ही परेशानी है। दादा ओ दादा, अम्मा जी, उर्मी खुद से भाग गई घर से, या फिर आप वर्तिका को निकलवाने के लिए उर्मी को कोनो गुरु ज्ञान दिया था? अरे नहीं पटना वाली, हम काहे उसको कोनो गुरु ज्ञान देंगे? कोनो ज्ञान हुआ नहीं दिए हैं। हम तो खुद सोच में तब से पड़े हैं कि उर्मी आई ऐसा काहे की। अम्मा जी, हम ना कहते थे कि उर्मी ना बबुआ जी को बस खाली ऊपर से देवता देवता कहती है, अरे अंदर से तो बबुआ जी को पहले से ही पति मानती है। और देखिए, मौका मिला नहीं कि हिम्मत दिखा दी पति बनने का। वैसे जो होता है अच्छा होता है पटना वाली। उर्मी के जाने का फायदा मिलेगा हम लोग को। उल्टा हम तो ये चाहते हैं उर्मी तब तक ना मिले जब तक ये वर्तिका इस घर से चली ना जाए। The number you have called is currently switched off. ये उर्मी जी का नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। पता नहीं कहाँ चली गई उर्मी। एक बार बैठ के बात तो कर लेती। थाने चलते हैं, एफआईआर लिखवाते हैं। तुम तो चुप ही रहो।
ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। पिछले जन्म में सब सुन लेती थी, लेकिन इस जन्म में ना तुम हमारी एक बात नहीं सुनते। गाड़ी रोकिए। क्यों? हमने कहा गाड़ी रोकिए, रोकिए। बाहर आइए। तो क्या परेशानी है? हमने कहा ना बाहर आइए तो आइए। बोलो। अरे कहाँ लेके जा रही हो? बताओगी क्या करना चाहती हो? अब सब दोहराइए। आप जो भी कह रहे थे फिर से कहिए। ये क्या मतलब है ये सब? हम कह रहे हैं ना, आप अब भगवान से बोलिए कि तारा का पुनर्जन्म क्यों हुआ, क्यों हमें सब कुछ याद है, जितनी शिकायतें करनी है सारी कीजिए। बोलिए, ऊपर 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 ही देखकर बोलिए। बोलिए कि तारा का पुनर्जन्म करके भगवान ने गलती की, पाप किया। कोई पाप नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। तुम हमें मिली, इसलिए हम फिर से देख पा रहे हैं तुम्हें, इसलिए तुम्हारी खुशी का ख्याल रहता है हमें। लेकिन ये भी सच है कि हमारे साथ रह के तुम खुश नहीं रह पाओगी वर्तिका। कभी नहीं। पेड़ अपने फल का स्वाद खुद नहीं लेते हैं, बल्कि कोई और बताता है कि वो फल मीठे हैं या नहीं। इसलिए आप हमें मत बताइए कि हम आपके साथ रहकर खुश रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, बल्कि हमसे ये पूछिए कि आपके साथ का स्वाद कैसा है, तो हम बताएंगे कि आपके साथ का स्वाद दुनिया में सबसे मीठा है, और आपके साथ का स्वाद ही हमें फिर से इस जन्म में लाया है। और अब जब हम आपके पास हैं, आपकी जिंदगी में हैं, तो आप हमें ऐसे भगा रहे हैं। ऐसा कौन करता है? लेकर हम दीवाना दिल, तो उर्मी को ढूंढने जाना है। चलो। कुछ भी कहिए महादेव, ये खबीस इंसान हमसे प्यार बहुत करते हैं और वर्तिका भी इन पे जान छिड़कती है। हम ड्राइव करेंगे। आइए। अब ये क्या पागलपन है? आइए, थाने चलना है ना, चलिए। अरे आइए ना, हमें अकेले निकलना पड़ेगा वरना। आइए आइए आइए। रेडी? अदालत से जमानत के पेपर ले आए। हाँ दरोगा साहब, जल्दी खोलिए। बाहर हमारी मोहब्बत है, हमें मिलना है उससे। हवलदार, छोड़ दो इसे। बेटा, घर चलते हैं, चलो।
चल सम्राट। दरोगा साहब, एक रिपोर्ट लिखानी। बैठिए। हमारी मोहब्बत और दुश्मन दोनों एक साथ थाने आए, और ये क्यों आए? ये बिना पता किए हम कैसे जा सकते हैं? ये तो इश्क और जंग दोनों की तौहीन है। चलिए पता करके आते हैं। इंस्पेक्टर, हमारी बीवी उर्मी, वो सुबह से मिल नहीं रहे। हम लोग ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे। ये उसकी फोटो है। ओह, तो मतलब उर्मी घर छोड़कर भाग गई। ये अच्छा हुआ। और कुछ बताना चाहेंगे आप? क्या करोगे इसका? वर्तिका दिखी है तो जाते जाते उसे याद तो दिला दे कि वो सिर्फ हमारी है। तो ये माला उसे पहना कर जाएंगे। कोई नहीं, आज नहीं तो कल जयमाला तुम्हारे साथ ही करेंगे वर्तिका। देखते रहो। तुम्हारे हर एक ख्वाब को ऐसे ही तोड़ देंगे हम। किन्नी बेटा, मम्मी अभी सो गई हैं। मैं आपकी सुबह बात करवाता हूँ। और एक बात, रोना नहीं। 2-4 दिन में आपको बोर्डिंग स्कूल की आदत पड़ जाएगी, आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, फिर आपको मजा भी आएगा वहां पे। अब रात बहुत होगी, आप सो जाओ, मैं आपकी कल बात कराता हूँ। ओके पापा। कब तक उससे ऐसे झूठ बोलते रहोगे बेटा? कल फिर वो अपनी मम्मी को ढूंढेगी, तब क्या करोगे? क्या कहोगे उससे? तब तक ढूंढ के ले आएंगे। कैसे ढूंढ लोगे? नहीं आएगी वो। जब तक वर्तिका इस घर में रहेगी, उर्मी नहीं आएगी, ऐसा कह के गई है ना वो। तुम करे भी क्या अम्मा? वो निलय जेल से बाहर आ गया, वर्तिका की जान को खतरा है। हम उससे कैसे कहें कि इस घर से चली जाए? बेटा सच सच एक बात बता, तुम्हें तुम्हारी अम्मा की कसम,
क्या सिर्फ नीले ही एक कारण है जिसकी वजह से तू वर्तिका को इस घर में रखना चाहता है? हाँ या ना? बाकी कारण मायने नहीं रखते हैं। बोल बेटा, हाँ या ना? हाँ। अगर नीले का खतरा हट जाएगा तो क्या तू चाहेगा कि वर्तिका इस घर से चली जाए और उर्मी आ जाए? बोल बेटा, अगर नीले जैसा मुसीबत टल गया, हट गया, तो क्या तू चाहेगा कि वर्तिका इस घर से चली जाए और उर्मी आए? अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? तुम्हें महादेव की कसम है, तुम्हें तुम्हारी अम्मा की कसम है, बता। हाँ, हम यही करेंगे। जिस दिन नीले का खतरा टल जाएगा, उसका चैप्टर खत्म हो जाएगा, उस दिन हम खुद जाके वर्तिका से बात करेंगे और उसे कहेंगे कि हमारे घर से चली जाए। और एक बात, उर्मी को भी हम इस घर में वापस लेके आएंगे और उसे इसी घर में रखेंगे। हम उम्मीद करते हैं अम्मा कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बबुआ जी का जवाब सुन करके क्या तुमको लगता है कि तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए? और ये पुनर्जन्म की नौटंकी से क्या तुम्हारा और बबुआ जी का कबू भविष्य बन पाएगा? सोचो सोचो कि बबुआ जी मन से क्या चाहते हैं। सोच कि गिन्नी से अगर उसकी माँ छिन जाएगी तो उसकी जिम्मेदार कौन होगी? तू होगी। और सोच कि तेरे कारण उर्मी को अब शायद दूसरा घर कभी नहीं मिलेगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।